अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज का जो हमारा लेक्चर 2 है वो है कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है वो किस तरह का है और कहाँ से आया, यानी उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हम वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जो पाकिस्तान का जो कोर्ट सिस्टम है वो बेस करता है हमारे जो ब्रिटिश इंडिया का जो एरा गुजरा है या फिर हमारा जो हिंदू एरा है या मुस्लिम पीरियड है या ब्रिटिश पीरियड है उससे बेस करता है। यानी जो हमारा पाकिस्तान जुडिशरी सिस्टम है वो अपना जो रूट्स है वो ये देश जो पीरियड्स हैं इनमें से अपनी रूट्स लेता है। यानी हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इन पे बेस करता है। अगर हम दूसरा देखा जाए तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो हमारे कॉमन लीगल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारा जो पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम है। अगर हम जो कोर्ट सिस्टम है तो इसके अगर हम पर्पस की बात करें तो जो मेन पर्पस होता है जुडिशरी का वो होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं पीपल्स के, यानी जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं या हमारे जो फंडामेंटल लॉ है या नेचर ने जो दिए हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उसके अलावा जस्टिस को प्रोवाइड करना। अच्छा, जो कोर्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होती है। यानी जो कोर्ट का जो सबसे मेन मकसद या मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वाकई ही मुल्क के अंदर उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी टू इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी सुप्रीम जो है लॉ जो है वो सुप्रीम है, यानी एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। यानी कोई भी बंदा या कोई भी शख्स जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, सब इक्वल हैं लॉ के अंदर। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक एग्जांपल पुट की थी रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जब हमारे जो एक्स पी एम है मियां मोहम्मद वाशिफ साहब उनके जो ख़िलाफ़ जो केस था पनामा का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जो है आईजीटी एक इन टीम बनाई थी जो कि पनामा जो केस है उसके तफ्तीश के लिए। यानी ये एक रूल ऑफ लॉ का था कि एक एक्स पीएम जो है, जो एक पीएम है वो भी जो है लॉ के अंडर आता है, यानी लॉ उस पर भी अप्लाई होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है दो तरह के स्ट्रक्चर हैं जो कि कोर्ट सिस्टम जिन पर बेस करती है। एक जो है वो सुपीरियर है और दूसरा हमारे जो लोअर है यानी सबऑर्डिनेट। हमारा जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, हमारी हाई कोर्ट आ जाती है और हमारी जो है उसके अलावा हमारी शरीयत कोर्ट आ जाती है। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, हाई कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 2 मार्च 1956 में। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारी सबसे हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो 1956 के अंदर 2 मार्च को इस्टेब्लिश हुई थी और ये एपेक्स कोर्ट है, यानी सबसे बड़ी कोर्ट है। इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हर तरह की अपील जो है वो दायर की जा सकती है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसकी परमानेंट सीट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है और इसकी जो बाकी ब्रांचेज़ हैं यानी रजिस्टर्ड जो ब्रांचेज़ हैं वो हर प्रोविंस के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट कोर्ट है और अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट है ये फ़ाइनल आर्बिट्रेटर, यानी जो इसका डिसीजन है ये फ़ाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। इसके इसके डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ़ जस्टिस होता है और 27 अदर्स जजेस होते हैं। अगर हम इन जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट करता है। यानी जो हमारा चीफ जस्टिस है वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है और जो हमारे जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करता है। लेकिन जो हमारे जजेस हैं वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेंट से जो है अपॉइंट करते हैं, यानी उसकी रहनुमाई से या थोड़ी सी उसकी हेल्प होती है चीफ जस्टिस की बाकी जजेस को अपॉइंट करने के हवाले से। और बाकी जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये तकरीबन जो है 65 ईयर की एज तक जो है वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और ये जो जजेस हैं ये इनके लिए जो एक क्वालिफ़िकेशन है वो ये कि ये पाकिस्तान के सिटीजन्स होने चाहिए। अदरवाइज़ ये है ये एलिजिबल नहीं होते कि ये जजेस के वो सीट को या ऑफिस को होल्ड कर सकें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस की बात करें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट हम देखें तो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन देखें तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि नेचर और फंडामेंटल लॉ जो है वो ह्यूमंस को देती है।
प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी प्रोटेक्शन जो है उसको इंश्योर करती है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करवाती है। रिमूव द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो सबसे मेन जो है इसका पॉइंट कि जो हमारी फेडरल जो यानी हमारी जो जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर जो हमारे सेंट्रल और प्रोविजनल के अंदर, क्योंकि प्रोविजनल और सेंट्रल दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं और अपनी अपनी इनकी गवर्नमेंट है, तो जो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको जो है उनको रिमूव करती है या उनको रिजॉल्व करती है। अच्छा, उसके बाद हमारी आ जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है ये भी हमारी सुपीरियर कोर्ट के अंदर आती है। हाई कोर्ट जो है वो हर प्रोविंस के अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी हर प्रोविंस, जैसे हमारा 5 प्रोविंसेस हैं तो हर प्रोविंस के अंदर अपनी हाई कोर्ट है। अगर हम इस्लामाबाद के, अच्छा, वफाक के अंदर भी अपनी जैसे इस्लामाबाद की अपनी हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद में पंजाब की हाई कोर्ट लाहौर में एग्जिस्ट करती है, सिंध की हाई कोर्ट जो है वो कराची में है, बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है वो पेशावर में है, और केपीके की हाई कोर्ट जो है वो हमारी इस नहीं नहीं बलूचिस्तान की जो है वो कोयटा में है और केपीके की जो है वो पेशावर में है। तो अगर हम इनके जजेस और चीफ जस्टिस की बात करें तो हर हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ जजेस होते हैं। अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 9 जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस है। इसी तरह पंजाब हाई कोर्ट के अंदर 1 जो है वो चीफ जस्टिस है और 49 जज है, क्योंकि यह इस्लाम पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है तो यहाँ पर जो जजेस हैं वो भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है अब कि ज़्यादा केसेस होंगे तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा है उसलिए। अगर सिंध की बात करें तो सिंध में भी एक चीफ जस्टिस है और 39 जजेस हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर एक चीफ जस्टिस है और 9 जजेस हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो एक चीफ जस्टिस है और 10 जजेस हैं। केपीके के अंदर जो है वो 9 जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस है। अगर हम इन जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें तो इन ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ये भी जो हमारा प्रेसिडेंट है, यानी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है वही इनको इलेक्ट करता है, वही इनको अपॉइंट करता है, और ये जो जजेस होते हैं ये प्रेसिडेंट खुद से अपॉइंट नहीं करता। इसमें थोड़ी सी राय या थोड़ी सी हेल्प जो थी है वो चीफ जस्टिस की होती है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175A है वो इस चीज़ से डील करता है, यानी ये पावर्स जो है वो देता है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट को कि ये जजेस जो है वो यानी प्रेसिडेंट जो है वो इस आर्टिकल की बेस पर, यानी ये जो आर्टिकल है 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी बेस पर जो है वो जजेस को अपॉइंट करता है। अगर हम फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो इसी तरह जो हाई कोर्ट के वो भी यही फंक्शंस है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना या फिर इंश्योर करना कि आया जस्टिस जो है वो सोसाइटी में इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह जो है जो मेन इसका फंक्शन है वो ये है कि जो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर उसको ये सुनती है, ये हमारी जो हाई कोर्ट होती है वो उन केसेस को हेयर करती है। इसी तरह अच्छा, जो हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं ये जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं उस पर बाइंड करते हैं, यानी जो डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजंस जो है वो हाई कोर्ट पे भी बाइंड करते हैं और बाकी अदर्स कोर्ट पे भी बाइंडिंग है। अगर हम फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करें, हमारी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कोर्ट है, यानी अहमियत की हामिल है। तो जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है ये 1980 में यानी 1980 के अंदर इसको बनाया गया था, और जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है इसका मेन जो पर्पस है, यानी जो इसका मेन काम है वो क्या है, ये इंश्योर करती है कि आया जो हमारे मुल्क के अंदर जो लॉज हैं वो इस्लामिक है कि अन इस्लामिक है। यानी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो मेन मकसद है वो ये है कि एग्ज़ामिन करना लॉज को और इंश्योर करना कि जो लॉ है वो शुड बी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यानी जो लॉ है वो इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, जैसे ऑल लॉज शुड बी रिलेटेड टू इस्लाम। अच्छा, अगर हम जजेस की बात करें फेडरल शरीयत कोर्ट में तो टोटल 8 जजेस होते हैं, जिसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस होता है और 3 जो है वो हमारे उलमा होते हैं, यानी क्योंकि ये फेडरल शरीयत कोर्ट है और इस्लाम तो उलमा जो होते हैं उनके पास इस्लाम का जो है वो हाई नॉलेज होता है, तो इसलिए जो है हमारे 3 जो है वो जजेस होते हैं, और ये हमारी जो है फेडरल शरीयत कोर्ट है। अच्छा, फेडरल शरीयत कोर्ट वो भी हमारी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी अगर इसके हम देखें, और इसकी भी जो ब्रांचेज़ हैं वो हर प्रोविंस के अंदर मौजूद हैं।
अगर हम फेडरल शरीयत कोर्ट की पावर्स की बात करें तो इसके जो पावर्स हैं वो ये हैं कि एक तो जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जो डिसीजंस हैं वो हमारे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंड करते हैं, यानी हमारे जो हाई कोर्ट है वो बाउंड है कि वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको फॉलो करें या उनको अपनाएं। इसी तरह जो है इसकी पावर ये है कि ये जो है लॉज हैं उनको एग्जामिन करती है कि लॉ जो है वो कहीं इस्लामी के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है, या फिर जो है ये नोटिफाई करती हैं कि इस जो लॉज़ हैं जितने भी जो बन रहे हैं या बने हुए हैं उनको इस्लाम के मुताबिक बनना चाहिए। इसके बाद हमारी आ जाती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं उसमें हमारी डिफरेंट कोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आ जाती है, हमारी सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाती हैं, फैमिली कोर्ट्स आ जाती है, हमारा जो है उसमें जुवेनाइल कोर्ट आ जाती है, आर्बिट्रेशन आ जाता है, हमारी स्पेशल ट्राइब्यूनल आ जाती हैं, इसी तरह हमारे और अदर जितनी अदर छोटी छोटी जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आती हैं या लोअर कोर्ट्स के अंदर आती हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की बात करें तो ये जो है ये हर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ये कोर्ट हमारे सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करती है। और अच्छा, ये जो कोर्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये क्या करती है? ये जो हमारे ये जो छोटे-मोटे केस होते हैं, जैसे मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, चोरी का केस हो गया, ये उसके बारे में हमारे जो है वो जो केसेज़ हैं उनको लिसन करती है, यानी उनको वो सुनती है। अच्छा, हमारे उसके बाद जो सिविल और मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, सिविल और मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है ये हर सिटी के अंदर, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हर सिटी या टाउन 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 जो है उसके अंदर ये जो है बेस करती है। और अच्छा, जो ये जो हमारी सिविल और मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्योंकि ये छोटी कोर्ट है तो इस पे कुछ जो है पाबंदी है, यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 ईयर्स की इम्प्रिज़नमेंट जो है वो दे सकती है, यानी एक तो डेथ पेनल्टी भी नहीं दे सकती, यानी सज़ाए मौत भी नहीं दे सकती, और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा भी, जो कैद की सज़ा है, वो नहीं दे सकती। और अगर उसके बाद हम फैमिली कोर्ट करें तो फैमिली कोर्ट हमारे जो है वो फैमिली मैटर से डील करती है। और इसी तरह जो जुवेनाइल कोर्ट्स है, अच्छा जुवेनाइल जो होती है ये हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, यानी जो हमारे चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ 18, उनके जो ऑफेंसेस होते हैं, यानी कोई बच्चा अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो जुवेनाइल कोर्ट्स में उस जो है वो केसेस देखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बाकी जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं जिसमें अगर आर्बिट्रेशन है वो मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ तो आर्बिट्रेशन जो है वो एक सेटलमेंट होती है डिस्प्यूट की, जो कि एडीआर में आती है, यानी जो दो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं वो अपने तौर पर एक पार्टी को चूज़ करते हैं, जो कि कोर्ट के बाहर ही जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करते हैं, उसकी सेटलमेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी कोर्ट्स की बात करें जिसमें हमारी जो स्पेशल कोर्ट्स में आ जाती है, जैसे बैंकिंग कोर्ट आ गई, इनकम टैक्स कोर्ट आ गई, एंटी करप्शन कोर्ट आ गई, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कस्टम कोर्ट आ जाती है, लेबर कोर्ट आ जाती है, यानी बाकी जितनी भी कोर्ट्स हैं, टैक्स कोर्ट, तो ये जितनी भी हैं ये सारी हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में थे, और ये छोटी छोटी कोर्ट्स हैं। ये हमारा जो था आज का टॉपिक ये था कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारे देखा जाए तो दो तरह के जुडिशियल स्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान, एक तो सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स। सुपीरियर के अंदर हमारे हाई कोर्ट आती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है, उसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट आती है, 3 आती हैं। और बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके अंदर हमारी जितनी छोटी कोर्ट्स हैं वो सब जो हैं उसके अंदर आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का जो है वो बहुत ज़्यादा समझ आई हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये वाला। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।